हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम भक्ति काल में कृष्ण काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम भक्ति काल के अंतर्गत ही प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और क्लास को शेयर किया करें, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पहला कथन है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठे, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। एक बार फिर सुनेंगे। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। ये कथन है। ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब अपने अपने राइट आंसर लगाइए। तो प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, प्रश्न 2 देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे विश्वंभर, केशव भारती, अग्रदास, कांचीपुर। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 में आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे विश्वंभर, केशव भारती, अग्रदास, कांचीपुर। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के गुरु का क्या नाम था? केशव भारती। ठीक है, और इनके बचपन का नाम विश्वंभर था। ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर था। और दोस्तों, अग्रदास कांचीपुर, तो ये आपके किसके शिष्य हैं? अग्रदास जी के शिष्य कौन हैं? नाभादास। और कांचीपुर दोस्तों, तो कांचीपुर हैं रामानुजाचार्य के गुरु। कांचीपुर के शिष्य रामानुजाचार्य। ठीक है, और इनका संप्रदाय क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य की रचना है। वल्लभाचार्य की रचना कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है अणुभाष्य सुबोधिनी टीका, ऑप्शन बी है तत्वदीप निबंध, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस मंडन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, वल्लभाचार्य की रचनाएं ऑप्शन डी सही होगा, सभी हैं। अणुभाष्य सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन। प्रश्न 4 देखते हैं। पौरुषीय रामायण के लेखक हैं। पौरुषीय रामायण के लेखक हैं लालदास हैं, हृदय राम हैं, नरहरि बारहट हैं, प्राणचंद चौहान हैं, ऑप्शन ए विष्णुदास हैं। तो दोस्तों, इसके पहले प्रैक्टिस में हमने विष्णुदास के 2 रचनाओं को बताया था, जिसमें एक रचना उस समय मुझे नहीं याद आया, स्नेह लीला है, पूछा हुआ है। ठीक है, स्नेह लीला। और स्वर्गारोहण मैंने बताया था, ये भी पूछा है, स्वर्गारोहण। और एक है रामायण कथा। ठीक है, तो यही स्नेह लीला रचना कल मुझे ध्यान में नहीं आया, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। स्नेह लीला, स्वर्गारोहण और रामायण कथा ये चर्चित है। तो देखिए, पौरुषीय रामायण के लेखक हैं नरहरि बारहट। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। लालदास की दोस्तों रचना क्या है? अवध विलास। अवध विलास लालदास का है, पूछी हुई रचना है। और हृदय राम का हनुमान नाटक। ठीक है, हृदय राम का हनुमान नाटक आप नोट करेंगे। प्राणचंद चौहान का है
रामायण महानाटक, रामायण महानाटक ये है प्राणचंद चौहान का। ठीक है, तो आगे देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ऑप्शन ए है दाम्पत्य भक्ति, ऑप्शन बी है दास्य भक्ति, ऑप्शन सी है माधुर्य भक्ति और ऑप्शन डी है सख्य भक्ति। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 में ए दाम्पत्य भक्ति। निम्बार्क संप्रदाय में दाम्पत्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ये भक्ति, दास्य भक्ति किसकी थी? तुलसीदास जी की थी। माधुर्य भक्ति मीराबाई की थी और सख्य भक्ति किसकी थी? तो सूरदास की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। रामायण कथा है, ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी अंगद पैच, ऑप्शन सी भरत मिलाप, ऑप्शन डी। तो इसमें आप लोग अपने अपने आंसर लगाइए। देखिए, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य हो जाएगा आपका राइट आंसर ए रामायण कथा। ठीक है दोस्तों, जो रामायण कथा रचना है ये विष्णुदास का है। ठीक है, तो विष्णुदास का ये रामायण कथा रचना राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। और दोस्तों ये जो तीनों विकल्प में है, सत्यवती कथा, अंगद पैज, भरत मिलाप, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इन तीनों रचनाओं को आप भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखे रहिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये तीनों रचना किसकी है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ, ईश्वरदास का है। तो एक बार फिर सुनेंगे, सत्यवती कथा 1501 की रचना है, अंगद पैज, भरत मिलाप ये ईश्वरदास की रचना है। प्रश्न 7 देखते हैं, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। एक बार फिर सुनेंगे, कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ऑप्शन है, ये कथन है, किसका है? भगीरथ मिश्र का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आचार्य शुक्ल का है, नगेंद्र का है। तो दोस्तों ये रसखान के विषय में कहा गया है और ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्न में जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है भ्रमरदूत, ऑप्शन बी है गंगावतरण, ऑप्शन सी है हिंडोला और ऑप्शन डी है उद्धव शतक। इसमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो इसके पहले प्रैक्टिस में मैंने ये प्रश्न करवाया था, भ्रमरदूत रचना ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है, फिर ये किसका है? तो सत्यनारायण कविरत्न का है। ठीक है, और दोस्तों BCD की बात करूँ, गंगावतरण, हिंडोला, उद्धव शतक, ये तीनों रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। ठीक है, और दोस्तों एक इनकी और रचना है जो पूछी जाती है, समालोचना दर्श। पेपर उठा के देख सकते हैं आप, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये समालोचना दर्श जो है ये पोप कवि के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है। ठीक है, समालोचना दर्श शीर्षक से। तो ये पूछता है समालोचना दर्श किस विधा की रचना है, वहाँ पे आलोचना देता है और ये काव्य नाटक ये सब दे देता है, लेकिन आप लगाएंगे ये अनुवादित रचना है। ठीक है, प्रश्न 9 देखते हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं और विष्णु स्वामी हैं। देखिए रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों कौन हो जाएंगे? विष्णु स्वामी। ठीक है,
मध्वाचार्य की बात करूं तो इनका कौन सा संप्रदाय है? मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। और निम्बार्काचार्य जो है ये शनकादिक संप्रदाय के हैं, शनकादिक संप्रदाय के हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है ये अचिंत्य भेदाभेदवाद के हैं। ठीक है, तो इन सब संप्रदायों को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखते हैं। निम्न में अष्टछाप के कवि नहीं हैं। निम्न में अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए है कुंभन दास, ऑप्शन बी है परमानंद दास, ऑप्शन सी है हरिव्यास देव, ऑप्शन डी है छीत स्वामी। देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं हैं तो वो हैं आपके ऑप्शन सी, हरिव्यास देव। ठीक है, हरिव्यास देव अष्टछाप के कवि नहीं हैं। बाकी कुंभन दास, परमानंद दास और छीत स्वामी ये आपके ये विठलनाथ के शिष्य हैं। और ये जो कुंभन दास, परमानंद दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। प्रश्न 11 देखते हैं। जिस प्रकार भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा जाता है, उसी प्रकार इसे यानी भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किस आलोचक ने कहा? एक बार फिर सुनेंगे। जिस प्रकार भ्रमर गीत को उपालंब काव्य कहा जाता है, उसी प्रकार इसे यानी भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किस आलोचक ने कहा? ऑप्शन ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है नगेंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 12 देखते हैं। सुर सारावली में कितने छंद हैं? सुर सारावली में कितने छंद हैं? ऑप्शन ए है 700, ऑप्शन बी है 118 और ऑप्शन सी है 1107, ऑप्शन डी है 4936। इसमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुर सारावली में 1107 छंद हैं। और साहित्य लहरी की बात करूँ दोस्तों तो उसमें साहित्य लहरी में 118 पद हैं। और 700 की बात करूँ तो ये भ्रमर गीत में है। ठीक है, भ्रमर गीत में 700 पद हैं और 118 साहित्य लहरी में हैं। दृष्टिकूट पद 118 दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में है और सुर सारावली में 1107 हैं। और दोस्तों 4936 की बात करूं तो ये जो है ये सुर सागर में, ये सुर सागर में इतने पद हैं और 12 स्कंद हैं। ठीक है, प्रश्न 13 देखते हैं। नाभादास जी ने किसे रस सागर की उपाधि दी है? नाभादास जी ने किसे रस सागर की उपाधि दी है? ऑप्शन ए है विठल विपुल, ऑप्शन बी है नागरीदास, ऑप्शन सी है हरिदास और ऑप्शन डी है तानसेन। तो देखिए नाभादास जी ने विठल विपुल को, ऑप्शन ए राइट है, नाभादास जी ने विठल विपुल को रस सागर की उपाधि दी है। और हरिदास और ये तानसेन, दोस्तों तानसेन के गुरु हरिदास हैं। प्रश्न 14 देखते हैं। हित हरिवंश की रचना राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक किस भाषा में है? हित हरिवंश की रचना राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है, संस्कृत में है, पाली में है और ब्रज भाषा में है। और दोस्तों हित हरिवंश की एक रचना और है, आप लोग ध्यान रखेंगे, हित 84, ये पूछी हुई रचना है। तो देखिए हित हरिवंश की जो रचना है राधा सुधानिधि और एक यमुनाष्टक, 1-2 ये दोनों रचना जो है ये संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा में है। और दोस्तों हित 84 की बात करूं तो ये जो है ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, हित 84 रचना ब्रज भाषा में है और राधा सुधानिधि यमुनाष्टक रचना हित हरिवंश की है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, आगे देखते हैं।
किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखी? किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखी? ऑप्शन ए है राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है राधाचरण गोस्वामी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। वे कौन से कवि हैं जिन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखी? तो वे हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखी है। आगे देखिए, विभ्राट वासना के कवि हैं। विभ्राट वासना के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, सुमित्रानंदन पंत, शिवपूजन सहाय या फिर निराला। इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो देखिए, जो निराला हैं इन्हें साहित्य शार्दुल कहा जाता है। साहित्य शार्दुल उपनाम इन्हें दिया गया है, ठीक है। और शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण या भाषा का जादूगर, ठीक है। हिंदी भाषा का जादूगर आप लोग जानते होंगे, हिंदी भूषण। जो लोग ना जानते हैं वे नोट कर लें। हिंदी भूषण व भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। और दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो ये प्रकृति के चितेरे कवि हैं, आप लोग जानते होंगे। और विभ्राट वासना के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। प्रश्न 17 देखते हैं। तुलसीदास को आनंद का वृक्ष किसने कहा? तुलसीदास को आनंद का वृक्ष किसने कहा? रामविलास शर्मा ने, मधुसूदन सरस्वती ने, अमृतलाल नागर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, देखिए, तुलसीदास जी को आनंद का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने कहा है, ठीक है। और रामविलास शर्मा की बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने, रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास को जाति कवि कहा है। और अमृतलाल नागर ने क्या कहा है? मानस का हंस कहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुदामा चरित रचना के लेखक हैं सूरदास, नंददास, नरोत्तम दास, रत्नाकर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बना लीजिए बी और सी दोनों, क्योंकि नरोत्तम दास ने भी सुदामा चरित लिखा है और नंददास ने भी लिखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 19 देखते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार हैं। ऑप्शन ए है नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी है कुंभन दास और ऑप्शन डी है सूरदास। तो प्रथम नियुक्तकार हैं कुंभन दास जी, ठीक है। प्रश्न 20 देखते हैं। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक पाई जाती है? ऑप्शन ए है हरियाणवी, ऑप्शन बी है राजस्थानी, ऑप्शन सी है मराठी और ऑप्शन डी है पंजाबी। एक इनका रचना है मीराबाई का मलाल, राग सोरठ के पद, ठीक है। और इनकी भक्ति भी ध्यान रखे रहिए, माधुर्य भाव। तो देखिए, मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौक पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न 21 देखते हैं और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। निम्न में विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं। निम्न में विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है नंददास, ऑप्शन सी है चतुर्भुज दास, ऑप्शन सी है छीत स्वामी। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो सूरदास जी हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और बाकी नंददास, चतुर्भुज दास और छीत स्वामी और एक हैं गोविंद स्वामी, ये हैं आपके विट्ठलनाथ के शिष्य, ठीक है। एक हैं गोविंद स्वामी। तो आप ट्रिक से याद कर लीजिए, कुंभ, शूर, परम कृष्ण, गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद, ठीक है। फिर सुनिए,
कुंभ, शूर, परम कृष्ण, कुंभनदास, शूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है। और दोस्तों जी चतुर्भुज दास जी हैं ये कुंभन दास जी के बेटे हैं। ठीक है। तो चतुर्भुज दास का कुंभन दास से पिता का संबंध है, पिता पुत्र का। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे ऐसे प्रश्न बना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गोपाल चंद गिरधर दास से क्या संबंध था। ठीक है। तो ऐसे भी आप पढ़िएगा। तो दोस्तों बस आज यहीं तक। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।